वर्डप्रेस की आज की वीडियो में हम इमेजेस ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से एक पेज में इमेज ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। जब आप वर्डप्रेस में काम करते हैं, पेजेस को क्रिएट करते हैं, तो सबसे मेन, सबसे प्राइमरी और अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव ब्लॉक जो रहता है वो इमेजेस का ब्लॉक रहता है। ये आपके वेबसाइट को एक अलग ही, एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस देता है ताकि आप विजुअली चीज़ों को समझ सकें। आज की इस वीडियो में हम इमेजेस ब्लॉक के बारे में जानने वाले हैं कि हम किस तरह से इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं पूरे के पूरे पेज पर और किस तरह से हम उसे एडिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ये इस इमेज को ऐड किया है। सैम्पल इस इमेज को ऐड करने के लिए आपको इस प्लस साइन पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ किसी भी पर्टिकुलर विजेट पर होवर करें तो डाउन जाने पर आपको प्लस का साइन कुछ इस तरह से दिखने वाला है। मैं ऐड ब्लॉक करके इमेजेस के विजेट को सिलेक्ट करता हूँ, इमेजेस के ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से इमेज अवेलेबल हो जाएगी जिसमें 3 ऑप्शंस मुझे विजिबल होंगे। सबसे पहला इमेज अपलोड, यानी कि अगर मैं अपनी पीसी में से कोई इमेज ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना चाहता हूं तो मैं उसे अपलोड के द्वारा ला सकता हूं। अपलोड करने पर आपके इंटरनली डायरेक्टरी कुछ इस तरह से ओपन होगी, इनमें से आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद अगर आप रिसेंटली, यानी कि जो वर्डप्रेस में ऑलरेडी अपलोडेड मीडिया है उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो मीडिया लाइब्रेरी के बटन पर क्लिक करके वर्डप्रेस में सभी अपलोडेड इमेजेस को आप यहाँ देख सकते हैं और वर्डप्रेस डायरेक्टरी में सेव्ड इमेजेस को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इमेजेस को पिक करते हैं तो उसे भी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास pexel.com द्वारा एक इमेज प्रोवाइडेड है। इस इमेज को मैं राइट क्लिक करके इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इंसर्ट यूआरएल के बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ यूआरएल पेस्ट करता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से विदाउट इमेज को डाउनलोड किए उस इमेज को अपने पेज में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं बॉटम की इस इमेज को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको इस पूरी वीडियो में कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सी इमेज ऐड की है। अब मेरे पास इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक इमेज रह गई है। क्योंकि हम इमेजेस पर काम करने वाले हैं, इमेजेस ब्लॉक पर काम करने वाले हैं, तो हम इमेज के ब्लॉक को ही फोकस में रखने वाले हैं। जब आप किसी भी इमेज ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो ब्लॉक सेक्शन में आपके पास कुछ ऑप्शंस विजिबल हो जाते हैं। इन ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन स्टाइल का है, जिसमें आप उसे मास्किंग दे सकते हैं। अगर आप स्क्वायर इमेज नहीं चाहते, उसे सर्कल मास्क देना चाहते हैं तो इस पर सिंपली क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर इमेज को सर्कल में डिवाइड कर सकते हैं एक अलग स्टाइलिंग देने के लिए। उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल, जो कि अभी तक सेट नहीं है, नॉट सेट, अगर उसे सेट करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इमेज अपलोडेड होगी तो वो इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के थ्रू होगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओपन होगी। अगर आप इसे सर्कल करेंगे तो इस शेप में आपकी इमेज हमेशा अपलोड होगी पूरे के पूरे पेज पे। एंड दूसरे नंबर पर इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अगर किसी रीज़न से आपकी इमेज अपलोड नहीं हो पा रही या लोडिंग नहीं हो पा रही तो आप इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट में वो टेक्स्ट लिख सकते हैं जो इस पूरी की पूरी इमेज को डिफाइन कर सकता है, ताकि अगर आपकी वेबसाइट लो कनेक्शन में HTML फॉर्मेट में खुलती है या किसी अलग फॉर्मेट में खुलती है तो एक विजिटर को ये पता लग जाए कि इस इमेज की जगह पर ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा और इस टेक्स्ट से वो अंदाज़ा लगा सकता है, गेस कर सकता है कि इमेज किस रिगार्डिंग हो सकती है। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। इसके बाद आप इमेज के साइज़ को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, लार्ज, थंबनेल व्यू, मीडियम व्यू। उसके लिए आपको मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। इमेज को सिलेक्ट करके इमेज साइज़ को मीडियम, थंबनेल। उसके बाद बारी आती है इमेज साइज़ की। इमेज साइज़ के लिए मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ सबसे पहले, और इमेज साइज़ को आप मैनुअली यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 100 कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरी विड्थ और हाइट जितनी रहने वाली है। अगर आप इसे बाय परसेंटेज डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस डिफाइन है जिससे आप अपनी इमेज के साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं। 50 करेंगे तो 50, 75, 100, 25 करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इमेज देखने को मिलेगी। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट गलती से 75% सेलेक्ट कर दिया है, इस पूरी की पूरी साइज़ को आप रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें और उस इमेज के साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट रिसेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इमेज के साइज़ को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इमेज के साइज़ को अगर विजुअली कम करना चाहते हैं तो इन 2 कंट्रोल से, इन 2 हैंडल से आप इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शन में आप इसकी कोडिंग वगैरह को फिलअप कर सकते हैं, CSS कोडिंग अगर आपके पास अवेलेबल है तो। एंड देन इसके बाद आपके पास इमेज के बॉटम पे राइट कैप्शन के नाम से फील्ड अवेलेबल है जहाँ पर आप इमेज की कैप्शंस लिख सकते हैं। और जब मैं इसे अपडेट करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की इमेज देखने को मिलती है। बॉटम में जाता हूँ तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से ऐड ऑन होगी। कैप्शन वगैरह आप जो भी देख सकते हैं यहाँ पर विजिबल होगा आपको। इसके बाद चलते हैं इमेज की अलाइनमेंट की तरफ।
आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में इमेज आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन है। इसकी अलाइनमेंट को सेटअप करने के लिए आपको पर्टिकुलर इमेज पर सेलेक्ट करना है और आपके सामने ये टूल बार अवेलेबल होगा। टूल बार में आपके पास इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इसकी अलाइनमेंट को भी सेटअप कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर लाइन करता हूँ। सेंटर लाइन करने के बाद अपडेट, एंड अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है। अब आपकी इमेज पूरे डॉक्यूमेंट के सेंटर में दिखनी शुरू हो गई है। इसके बाद हम इसकी विड्थ को या इसकी अलाइनमेंट में थोड़े से और सेटअप की ओर बढ़ेंगे, थोड़ी सी और डिटेल की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके जब वाइड विड्थ को सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट करने के बाद इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे जो इमेज है वो कुछ इस तरह की दिखती है, जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर फुल स्क्रीन में दिख रही है। अभी मेरे पास यहाँ पर थीम के अकॉर्डिंगली लेफ़्ट और राइट से ये मार्जिन अवेलेबल है, जिससे ये बॉक्स लेआउट में दिख रही है मुझे, यानी कि पूरी की पूरी फुल नहीं है ये बॉक्स लेआउट में इमेज है आपकी, लेकिन डॉक्यूमेंट से बड़ी है। तो अगर आप इमेज को बड़े स्क्रीन पर इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट में वाइड विड्थ सेलेक्ट करनी है। अगर आप इसे फुल विड्थ सेलेक्ट करते हैं और इसे अपडेट करने पर इसका प्रीव्यू देखते हैं, अब आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर इफेक्टिवली कुछ इस तरह से दिख पाएगी। तो ये ऑप्शंस थे इमेजेस के ब्लॉक्स को लेकर। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट को, अपने पेज को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इन ब्लॉक्स को यूज़ में ला सकते हैं। अगली कुछ वीडियोस में हम बाकी के इमेज ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट में मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी। अगर आप पर्टिकुलर इमेज को कोई लिंक देना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ से दे सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ एडिट इंसर्ट लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो पर्टिकुलर लिंक दे देना है जिस लिंक पर आप इमेज को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अपडेट करके जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको इस तरह की इमेज देखने को मिलती है। अब आपकी इमेज लिंक्ड हो चुकी है। आगे कुछ वीडियोस में हम इमेजेस के अदर ब्लॉक्स के बारे में जानने वाले हैं कि इमेजेस में और भी कितनी तरह के ब्लॉक्स होते हैं और हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।